नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 3 को करेंगे हल। प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। हमारे पास यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में 5 प्रश्न दिए गए हैं और उन पांचों को हमको विभाजन करना है, यानी कि उसको भाग करना है, उसमें भाग देना है। तो पहला जो क्या दे रखा है 10x-25 भागा 5। इसको पहले हम पट्टे के रूप में लिख देंगे, यानी कि इस जो विभाजन का हमारा साइन है इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं दोस्तों मैं 10x-25 और इसके बट्टे में हम लिख सकते हैं इसको 5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हमें क्या कर सकते हैं। देखो इस 10 को कैसा लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं 10 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 गुणा गया 10, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को तोड़ दिया मैंने और यहाँ पे हमारा गुणा गया, इसमें इसके साथ आ जाएगा हमारा x। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। अब 25 को कैसा लिख सकता हूँ मैं, 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा गया 5। भाई हमारा गुणनखंड चल रहा था, हम गुणनखंड कर सकते हैं इनका, इनको जो है कि गुणा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बट्टे में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ध्यान रखिएगा आप 5 से 25 को मत काटे ना, 5 पचे 25 या 5 गुना 10, ऐसा नहीं कटेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं। पहले इनमें इसको हल करना पड़ेगा हमको या इनमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा बाहर। अब यहाँ पे आगे ध्यान देखिएगा, यहाँ पे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि इस पद में भी 5 आ गया, इस पद में भी 5 आ गया, तो 5 को ले सकते हैं हम कॉमन उभयनिष्ठ। तो यहाँ अंदर क्या बच गया भाई हमारे पास, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2 गुणा गया x बराबर 2x, ये दोनों बच गए। यहाँ पे एक 5 तो बाहर आ गया, तो एक 5 यहाँ पे हमारा बच गया अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5, कोष्टक क्या करेंगे बंद। कॉमन वही लेना है जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, तो यहाँ 5 है यहाँ 5, यानी कि एक 5 हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसके बट्टे में क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है ये बराबर इसके बराबर में रखना है, बट्टे के बराबर में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये 5 इन दोनों के कॉमन में से बाहर ले रखा हमको, तो यानी कि ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो बाहरी भार को हम काट सकते हैं। 5 से 5 हमने क्या कर दिया, काट दिया है। तब हमारा आंसर आ गया यहाँ पे क्या, 2x माइनस 5, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। दूसरा भाग देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, 10x-25 भागा 2x माइनस 5। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, बट्टे के रूप में लिखना है, तो इसको लिख सकता हम क्या, 10x-25 और इसके बट्टे में लिख देंगे हम यहाँ पे क्या, 2x माइनस 5। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दो, चाहे ऐसे रख दो, कोई चलो इसको ब्रैकेट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसमें से इस 10 और 25 में किसके पहाड़े जाते हैं, 5 के पहाड़े जाते हैं दोस्तों। अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉमन लेना सीख लो। 5 दूना 10 होता है, 5 पचे 25, मतलब इसमें भी 5 इसमें भी 5, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बचेगा, 5 गुना क्या होगा 10, यानी कि यहाँ पे 2x बच जाएगा, 5 गुना क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर लगा दो आप दोस्तों माइनस। अब यहाँ पे ये 5 है तो 5 का फाड़ा 25 में कितने बार जाएगा, 5 5 5 पंजे क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ब्रैकेट कर दो क्लोज। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 2 5 दूना 10 10x बीच में माइनस, फिर यहाँ पे 5 पंजे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। कॉमन लेना तो आप लोग सीख ही चुके होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे इसके बट्टे में आ जाएगा 2x माइनस 5, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारा ये ऊपर 2x माइनस 5 है, यहाँ पे 2x माइनस 5 है, तो 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा। तब हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा हमारे पास 5, और यही है दोस्तों हमारा आंसर। जब ऊपर और नीचे कुछ सेम बनते हैं तब हम उनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं बीजीय व्यंजक में। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, प्रश्नों को जरा ध्यान से देखना है। 10y है, फिर कोष्टक के अंदर 6y प्लस 21, और इसको भाग किया गया है 5 और 2y प्लस 7। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसको पहले हम बट्टे के रूप में लिख देंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 10y इसके कोष्टक में है 6y प्लस 21, कोष्टक बंद कर देंगे, और इसके बट्टे में हम रख देंगे यहाँ पे 5, और कोष्टक के अंदर क्या रख देंगे 2y प्लस 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम भारी भार वालों को तो डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अंदर ये 2y प्लस 7 है, तो हमको यहाँ ना, यहाँ देखो यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो ये 6 और 21 में किसके पहाड़े जाते हैं, 3 के पहाड़े जाते हैं। 3 गुना 6 और 3 सत्ते 21,
तो कहीं ना कहीं इसमें भी और इसमें भी 3 है, तो इसको कैसे कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ से। 3 को ध्यान से देखिएगा, 10y तो ऐसा ही रहेगा मेरे दोस्तों बाहर से। 10y में हमको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूं, ये 10y दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें मैंने कहा 3 क्या है, कॉमन है। 3 दूना 6, 3 सत्ता 21, तो 3 को ले लेंगे दोस्तों हम बाहर। अब कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, 3 का पहाड़ा 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे y है तो दोस्तों y बच जाएगा। प्लस लगा दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 3 का पहाड़ा इस 21 में कितनी बार जाएगा, तो 3 सत्ते होता है 21, 3 सत्ते क्या होता है 21। देखो 3 दूना 6y, फिर 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और ये हम इसमें रखेंगे, कोष्टक में रखेंगे। कोशिश ये करनी है कि जो यहाँ कोष्टक में है वही यहाँ बन जाए हमारा। तो देखो यहाँ बन गया ना 2y प्लस 7, यहाँ पे क्या है 2y प्लस 7, तो इसके बट्टे में रख दो अब आप क्या, ये 5 है, और इसके कोष्टक में रख दो क्या, 2y प्लस 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ हमारा, देखो 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर सेम बनना चाहिए, तो सेम बन गई है तभी कटेंगे ये। तो 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। अब इस 5 एकम 5 और 5 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो बचा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2, यहाँ पे बच गया हमारे पास, बढ़ गया यहाँ पे क्या बच गया 3, और यहाँ पे क्या बच गया 3, और ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे y भी है मेरे दोस्तों। तो आपको जो है ध्यान से काटना है, यहाँ पे y भी है, 2y और 3 है। तो इसको अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा y, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब क्वेश्चन बड़े बड़े आने वाले हैं, तो आपको जो है कि कॉमन कैसा लेना है इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये मिले जुले क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉमन भी लेना है, विभाजन भी करना है, ब्रैकेट से बाहर भी निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद करते हैं इसका चौथा भाग। चौथा भाग देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, नो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोष्टक के अंदर है 3z माइनस 24 भागा 27 एक्स वाई और z माइनस 8 ब्रैकेट में दे रखा है। तो इसको सबसे पहले हम बट्टे के रूप में लिख देंगे दोस्तों। इसको कैसे, देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ नो गुणा गया x गुणा गया x, 2 बार है। इसको लिख सकता हूँ मैं y गुणा गया y। बड़ा प्रश्न है इसलिए मैं इसको जरा तोड़ के लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, 3z माइनस 24, कोई दिक्कत नहीं। इनको मैंने 2 बार लिख दिया, क्या है ये हमारे पास वर्ग दिया गया हुआ है। अब यहाँ पर इसे 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 27 गुणा गया x गुणा गया क्या हो जाएगा y हो जाएगा दोनों, और इसके ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास z माइनस 8। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं पहले इनको काट दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब क्या होगा, यहाँ से इस y से ये y काट देंगे हम, इस x से इस x को काट देंगे, और 9 एकम 9 हो जाएगा दोस्तों, और 9 तिया क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो कुछ कुछ हमने जो है कि इसको यहीं पे हल कर लिया है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 1 है, तो 1 को रखो चाहे ना रखो, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे y बच गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऊपर तो बच गया हमारे पास x और y, यानी कि x y। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में बच गया हमारे पास 3z माइनस क्या बच गया, यहाँ पे 24 बच गया। अब इसके बट्टे में क्या रहा मेरे दोस्तों, देखो यहाँ पे 3 रह गया, एक्स वाई तो कट गया हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे z माइनस 8। तो प्रश्न जरा सा हमने क्या कर दिया है, छोटा बना लिया है, लेकिन अभी पूरा हल नहीं हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दो मेरे दोस्तों, ये 3 और 24 में किसके पहाड़े जाते हैं, तो 3 और 24 में 3 का पहाड़ा जाता है, 3 एकम 3, 3 अठा 24, यानी कि दोनों में 3 कॉमन है। तब कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, तब इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे क्या, ध्यान से देखो कि एक्स वाई तो ऐसा ही रहेगा, इसके गुणा में यहाँ पे भार क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठा 24, तो 3 को ले लेंगे हम भार। जब हमने ये 3 भार ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया दोस्तों z, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब इस 24 में 3 का पहाड़ा कितने बार जाता है, तो 3 बार जाता है, 3 अट्ठे क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब इसके बट्टे में हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे है दोस्तों हमारे पास 3, और इसके ब्रैकेट में है z माइनस 8। अब देखो क्या हुआ, इससे बहुत फायदा हो गया। एक तो हमारे ये z माइनस 8 से z माइनस 8 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो 3 से ये 3 भी कट जाएगा, क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई में आ गए ना, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये सेम बन गए इसके अंश और हर में, तो ये भी कट जाएंगे।
तो फाइनली हमारा जो आंसर बचा दोस्तों, यहाँ पे बचा एक्स और वाई, बाकी ये सब क्या हो गए, कट गए। तो आंसर आ गया हमारा एक्स एंड वाई, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद देखते हैं इसका अगला भाग। प्रश्न बड़े हैं लेकिन आपको जो है थोड़ा कॉमन के बारे में सोचना है, डिवाइड के बारे में सोचना है, तो आसान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का ये 5वां भाग दिया गया है। क्या दिया गया है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 96 ए बी सी कोष्टक में है 3a माइनस 12, फिर दूसरे कोष्टक में दे रखा है 5b माइनस 30 भागा 144 कोष्टक में a माइनस 4 और b माइनस 6 दे रखा है। इसको सबसे पहले बट्टे के रूप में लिख दो मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 96 है, यहाँ पे है a b और c। अब यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे क्या दे रखा है, 3a माइनस 12। यहाँ पे दूसरे कोष्टक में है 5b माइनस 23। इसके पूरे के बट्टे में आएगा ये क्या, 144, और कोष्टक में है a माइनस 4, दूसरे कोष्टक में है b माइनस 6। अब ध्यान से देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको भारी भार काट देंगे। देखो ये 96 और ये 144 आप 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कि 12 का पहाड़ा जा रहा है। देखो 12 अट्ठे होता है दोस्तों 96, 12 का 96, और 12 12 के होता है 144। 12 का स्क्वायर याद है ना, 12 का स्क्वायर होता है 144, या हम 12 गुणा गए 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ध्यान से देखना, तो आपको टेबल, अगर आपको इतने बड़े टेबल नहीं आते तो उसको 2 से भी आप काट सकते हैं। फिर ये कट रहा है दोबारा, किससे कट रहा है, ये कट रहा है 4 से, 4 एकम 4, और सॉरी 4 दूना 8 हो रहा है, और 4 तिया 12, तो ये कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ना छोटा करेंगे, ठीक है, तब जाके हम फिर कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया ए बी सी, कोष्टक के बाहर बच गया हमारे पास 2 ए बी सी। अभी कोष्टक के अंदर इसको ऐसे ही रहने दो, क्या 3a माइनस 12, और दूसरे कोष्टक के अंदर रहना तो क्या 5b माइनस 30। अब इसके बट्टे में क्या बच गया भाई दोस्तों, यहाँ पर देखो 3 बच गया, अब सिर्फ क्या बच गया, 3 बच गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस 4 और b माइनस 6। तो जरा सा क्वेश्चन हमने हल्का कर लिया है, ठीक है, बारी बार का हम काट सकते हैं, अंदर का नहीं काट सकते हैं फिलहाल के लिए। अब देखो ध्यान से, ये तो आप बाहर वाले तो कोई कटेंगे नहीं, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 और 12 है, यानी कि इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो यहाँ से हम 3 को बाहर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो 2 ए बी सी है रहेगा ऐसा है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, जब 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे a बच जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस। जब हमने 3 को बाहर ले लिया तो 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा 4। ध्यान से देखिएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पे दूसरे में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 एकम 5, 5 छके 30, यानी कि 5 कॉमन है दोनों में। तो 5 को ले लेंगे हम बाहर, कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास b, यानी कि 5 तो बाहर आ गया। अब 5 का पहाड़ा 30 में कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 5 छक्के क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमको यही मिलेगा, कॉमन लेना तो सीख रखे ना आप लोग। अब इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेगा, यहाँ पर तो यही रहेगा 3, और यहाँ पर देखो क्या है, ये a माइनस 4, और दूसरा क्या है ये b माइनस 6। अब कुछ आपको समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये जो a माइनस 4 है ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ये भी कट जाएगा। दूसरा जो b माइनस 6 है, ये भी कट जाएगा, b माइनस 6। अब यहाँ पे देखो ये सभी मल्टीप्लाई में आ गए ना, देखो ये a माइनस 4 भी मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे 5 भी, b माइनस भी सब मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वालों को हम काट सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 ए बी सी बचा, क्या बचा यहाँ पे 2 ए बी सी, और इस लाइन में हमारा फिर बच गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 दूना कितना होगा मेरे दोस्तों, 10 हो जाएगा, और ए बी सी है तो ए बी सी, तो ये 10 ए बी सी ही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। प्रश्न बड़ा था, हमने इसको जो है कि आसानी से हल कर दिया, बस आपको कॉमन लेना आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो ये अंश और हर में है, इसके जो अंश हर में ये दे रखा है, तो अंश में भी हमको कोशिश करने की ऐसे ही कुछ बन जाए जैसे हमने बनाया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये प्रश्न कर लिया है हमने कंप्लीट। इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे इसका अगला प्रश्न।